हे लिसनर्स, दिस इज मनु शर्मा और आप सुन रहे हो 50th एपिसोड ऑफ देखी कितने प्यार ना हो जे। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जो वीरा के फादर होते हैं वो देखते हैं वीरा की तरफ एंड वो गले लगाते हैं सबको। ठीक है, मतलब ये सारे जने ग्रुप हग करते हैं एंड बहुत इमोशनल सीन चल रहा था। सारे जने रो रहे थे, ठीक है, हंस रहे थे, स्माइल कर रहे थे, हंसते हंसते रो रहे थे, ठीक है, मतलब खुशी के आंसू थे। तो ऐसे ही अलग होते सारे जने। तो जो वीरा के फादर होते हैं वो देखते हैं वीरा की तरफ और बोलते हैं वो तो टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, आपने 1 साल मांगा था ना मुझसे। 1 साल क्या, आपको जितना टाइम लेना है लो। जब तक आप फुली इंडिपेंडेंट नहीं होते, आपका बिजनेस सेटअप नहीं होता, मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा शादी के लिए, ठीक है। हाँ, शादी ज़रूरी है, करनी है शादी, बट आपकी मर्ज़ी से, ठीक है। एंड जब आप सेटल हो जाओगे तब। तो वीरा स्माइल करती है, ठीक है, उसके फेस पे स्माइल आती है बहुत बड़ी। एंड फिर वो बोलती है हाँ जी डैडी, देखो मैं अपना बिजनेस सेटअप करके दिखाऊंगी तुहानू, कामयाब होकर दिखाऊंगी तुहानू। तो वीरा के फादर स्माइल करते हैं एंड वीरा के सर पे हाथ फेरते हैं। तो फिर वो देखते हैं अपनी वाइफ की तरफ एंड बोलते हैं चलो जी हुण रोटी रोटी खाइए, भुख लगी है, इन्हां पिछे आपां खाधी भी नहीं रोटी। तो वीरा के मम्मा स्माइल करते बोलते हाँ जी हाँ जी मैं लेके आई। तो वीरा के फादर देखते सबकी तरफ और बोलते हैं चलो डाइनिंग टेबल पे चलते हैं, रोटी रोटी खाने हैं, सुबह के भूखे बैठे हैं इनके पीछे। तो सारे जन स्माइल करते हैं एंड फिर ये डाइनिंग टेबल की तरफ जाते हैं। तो जो वीरा एंड रावी है ये दोनों जाते हैं अपनी मम्मा के साथ, ठीक है, किचन में जाते हैं उनकी हेल्प कराने के लिए। तो ये अपनी मम्मा के साथ जाते हैं किचन में एंड जो भी सामान सुमान था, वैसे तो बना पड़ा था सामान, बस लेके ही आना था। तो ये लेके आते हैं बाहर। तो सारे जने बैठे होते हैं, ठीक है, मतलब 3 जने बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पे। तो जो सहर है उसको आधी बात पता थी, ठीक है, मतलब जब वो आई थी तब आधी बात खत्म हो गई थी, आधी बात शुरू हुई थी। तो सहर देखती है सिफ्त की तरफ एंड फिर वो उसे कुणी मारती है। तो कुणी मैं बता दूं कि जो एल्बो होते हैं ना, एल्बो, उसको बोलते हैं कुणी, ठीक है। तो वो कुणी मारती है सिफ्त को एंड बोलती है मुझे बात तो बता, बात क्या हुई थी। तो सिफ्त बोलती है बाद में बताऊंगी, अभी टाइम नहीं है। तो सहर बोलते तूने पहले भी यही बोला था बाद में बताऊंगी, अभी टाइम में बता दे। तो सिफ्त बोलती मैंने बता दी, खुद ही पूछ ले। तो सहर बोलती है ये तेरे नखरे ज़्यादा नहीं बढ़ गए हैं, अभी थोड़ी देर पहले कितनी उदास थी एकदम से, अब तेरा पता नहीं क्या हो गया हुआ है, ज़्यादा एटीट्यूड आ गया है तुझमें। तो जो सिफ्ट है वो देखते है सहर की तरफ और बोलती है तूने लड़ना है मुझसे, नहीं लड़ना है तो बता। तो सहर बोलती है लड़ना कोई नहीं, तो बात बता दे, बात बताने में तेरा क्या आ जाता है। तो जो अंकल है वो सामने बैठे होते हैं इनके एंड अंकल देखते हैं सहर की तरफ एंड बोलते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ बात। तो मतलब सहर अपनी तरफ से होली बोल रही थी बट आवाज़ उसकी ऊँची थी, ठीक है, उसको अंकल को सुन रही थी। तो अंकल बोलते हैं पुत्र कोई ना, मैं बता देता हूँ बात। तो जो सहर है वो एकदम से देखते हैं अंकल की तरफ, बोलते नहीं अंकल जी मैं बस वैसे ही कर रही थी। तो अंकल स्माइल करते बोलते नहीं मैं बता देता हूँ। तो सहर थोड़ी कट्ठी सी हो जाती है, मतलब कि थोड़ा संग जाती है, संग मतलब शर्मा जाती है थोड़ा, ठीक है। तो जो अंकल है वो देखते हैं सर की तरफ एंड बोलते हैं हाँ जी क्या पूछना है आपको। तो जो सहरा बोलते नहीं अंकल जी कुछ नहीं, बस मैं तो वैसे ही कर रही थी, मुझे मतलब कुछ नहीं, मैं तो वैसे ही कर रही थी। तो अंकल बोलते पूछो। तो सर बोलते नहीं नहीं अंकल रहने दो। तो अंकल बोलते अरे शर्माओ ना, पूछो। तो सर बोलते हैं नहीं अंकल बस मैं गल ही पूछ रही थी कि होएगी सी। तो जो अंकल है फिर सारी बात बताते हैं, ठीक है, सहर को। एंड फिर जो सहर है वो देखते हैं अंकल की तरफ एंड बोलते हैं वैसे अंकल जी एक गल बोला। तो अंकल बोलते हैं हाँ जी बोलो। तो सहर बोलती है तुहानू पता ਤੁਹਾਡੇ वर्गे डैडी ना हरेक कुड़ी को होने चाहिए, हर एक लड़की के पास आप जैसे फादर होने चाहिए। तो अंकल स्माइल करते हैं एंड कुछ नहीं बोलते, बस स्माइल करते हैं। तो ऐसी इनकी बातें बातें चल रही होती है। तो जो वीरा वगैरह है ये आते हैं, मतलब सारे जो सामान सुमान था वो लगाते हैं एंड खाना खुना था जो। तो फिर ये 6 के 6 जने बैठते हैं एंड खाना खाने लगते हैं। तो
शिफ्ट के जस्ट सामने बैठी थी वीरा, मतलब अपने पापा के साइड में। तो जो शिफ्ट है वो देखती है वीरा की तरफ एंड शिफ्ट स्माइल कर रही थी। भाई अगली की खुशी का ठिकाना ही नहीं था आज, ठीक है। तो वो स्माइल कर रही थी एंड जो वीरा है वो भी रिलैक्स थी, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, दुख तो दोनों को ही था, ठीक है, बट अब सॉल्व हो गया था सारा कुछ, रिलैक्स तो वो भी थी। तो वो देखती है शिफ्ट की तरफ एंड इन दोनों का आई कांटेक्ट होता है। तो शिफ्ट स्माइल करती है उसकी तरफ बट वीरा इग्नोर करती है उसे, ठीक है। तो जो शिफ्ट है वो और बड़ी स्माइल करती है, बिकॉज अब उसे था कि चल मैं तो मना ही लूँगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है, मना तो मैं लूँगी, ठीक है। तो ऐसे करके खाना खुना खाते हैं एंड तकरीबन 20 से 25 मिनट बाद जब खाना खुना कंप्लीट हो जाता है फिर ये जाते हैं, मतलब हॉल था, हॉल पे जो सोफे सोफे लगे थे वहाँ पर बैठ जाते हैं। तो जो अंकल है वो देखते हैं अपनी वाइफ की तरफ और बोलते हैं चलो फिर मैं तो चलता हूँ, थोड़ा दुकान दुकान पे देखे हूँ। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं हाँ जी ठीक है। तो अंकल उठते हैं एंड सबकी तरफ देखते हैं, बोलते हैं ठीक है बच्चों आना मैं। तो ये सारे हाँ में गर्दन हिलाते हैं, तो अंकल चले जाते हैं। तो जो शिफ्ट एंड सहर होते हैं वो देखते हैं आंटी की तरफ एंड बोलते हैं अच्छा आंटी फिर ऐसे भी निकलते हैं। तो आंटी बोलते हैं अभी इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो। तो शिफ्ट बोलते हैं बस आंटी चलते हैं, काम तो हो ही गया सारा। तो आंटी बोलते हैं अरे नहीं काम के लिए थोड़ा ना आपको बुलाया था, बैठो थोड़ी देर चाय चू पी के जाना। तो शिफ्ट बोलते हैं नहीं आंटी बस निकलते हैं। तो आंटी बोलते नहीं कहीं नहीं जाना है, आते बाद में हो जाने के आपको पहले पड़ जाती है। तो शिफ्ट स्माइल करते हुए बोलते हैं ओके आंटी नहीं जाते। तो फिर आंटी बोलते हैं बैठो मैं चाय चू बना के लेके आती हूँ। तो शिफ्ट बोलती है नहीं आंटी रहने दो चाय रहने दो, अभी खाना खाया थोड़ी देर बाद रुक जाओ, अभी आप बैठो हमारे साथ बैठो थोड़ा बातें बुतें करते हैं। तो आंटी स्माइल करते हैं, आंटी बैठ जाते हैं एंड जो रावी है वो ना इशारा करती है शहर को। तो शहर हाँ में गर्दन हिलाती है एंड फिर वो दिखती है आंटी की तरफ। तो वो आवाज़ मारती है आंटी को आंटी। तो आंटी देखते हैं, मतलब वीरा की मम्मा देखते हैं शहर की तरफ एंड बोलते हैं हाँ जी पुत्त। तो शहर बोलती है ओ तारे तो ना परमिशन चाहिए सी। तो वीरा के मम्मा बोलते हैं कि शहर बोलती है ओ मैं सोच रही सी, मतलब रावी के पेपर ख़त्म होने लगे हैं, मतलब परसों लास्ट पेपर है उसका, तो पेपर तो ख़त्म होने लगे हैं। और तो मैं सोच रही थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हम किसी ट्रिप पे चल जाएं, मतलब मैंने एक प्लान किया ट्रिप, तो ट्रिप पे जाने की सोच रहे थे। तो वीरा की अम्मा देखते हैं रावी की तरफ। तो रावी देखते नहीं अपनी मम्मी की तरफ, ठीक है। सहर बोलती है आंटी ज़्यादा दिन का ट्रिप नहीं है, हम बस 4-5 दिन का ट्रिप होगा, ज़्यादा नहीं है। तो आंटी देखते हैं शहर की तरफ, फिर बोलते हैं जाना कहाँ पर है। तो शहर बोलती है आंटी अभी वो डिसाइड नहीं हुआ है, मतलब डिसाइड करना है अभी। तो आंटी बोलते हैं ओके ठीक है चल जाओ, पर ध्यान ना जाओ। तो रावी एकदम से देखते हैं अपनी मम्मी की तरफ, बोलते मम्मी जाइए। तो आंटी बोलते हाँ जाओ। तो रावी बोलती है सच्ची जाइए। तो आंटी बोलते हाँ जाओ। तो रावी फिर देखते शहर की तरफ एंड शहर के फेस पे भी स्माइल थी, रावी के फेस पे भी स्माइल थी। तो ये दोनों स्माइल कर रहे थे, ठीक है। तो जो शिफ्ट है वो देखती है शहर की तरफ, बोलती है ये कब प्लान किया तूने ट्रिप, मुझे तो कुछ नहीं पता। तो जो शहर है वो देखती है शिफ्ट की तरफ, बोलती है ये अभी थोड़ी देर थोड़े 1-2 दिन पहले किया था वो, मैंने सोचा थोड़ा मूड फ्रेश हो जाएगा, ऐसे पेपरों की टेंशन ली हुई है और हमें भी काम का स्ट्रेस है, मैंने सोचा थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ हो जाएगा, तो फिर मैंने प्लान किया था, तुझे नहीं बताया मैंने। तो शिफ्ट बोलती है सही है अकेले अकेले जाओ। तो सर बोलते तू भी चल ले साथ में। तो शिफ्ट बोलती है मैं अकेली जाके क्या करूँगी। तो शहर देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है आप भी चलो साथ में। तो वीरा देखती है शिफ्ट की तरफ एंड फिर वो शिफ्ट से नज़र हटा के वो देखती है अपनी मम्मा की तरफ। तो
वीरा के जो मम्मा है वो देखते हैं वीरा की तरफ, वो बोलते हैं हाँ पुत्र तू भी जाया, थोड़ा तेरा भी माइंड फ्रेश हो जाएगा, इस सब तो माहौल थोड़ा चेंज हो जाएगा, इस सब से थोड़ा निकल जाएगी तू। तो वीरा देखती है शहर की तरफ, बोलती है नहीं नहीं रहने दो, मैंने नहीं जाना, काम को मैं छोड़ो, मैंने नहीं जाना। तो शहर बोलती है अरे नहीं चलो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। तो जो सिफ्त है वो बोलती है हाँ जी चलो, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी, और वैसे भी 2-3 दिन लोगों ने बातें बुतें बनानी है, ऐसे ही आपका दिमाग ख़राब होगा, उससे बच जाओगे, थोड़ा चलते हैं, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा, है ना आंटी। तो आंटी देखते हैं शिफ्ट की तरफ, बोलते हैं हाँ जी थोड़ा हो जाएगा माइंड फ्रेश, पुत्र चल जा। तो वीरा बेचारी अब क्या करे, सारे जने बोल रहे जाने को। तो वीरा हाँ में गर्दन हिला देती है, ठीक है, मतलब बोलती कुछ नहीं है वो, हाँ में गर्दन हिला देती है। तो यहाँ पर जो शिफ्ट है उसके फेस पे स्माइल बहुत बड़ी, ठीक है, वो खुश है, बागो बाग हुई पड़ी है वो। ऐसे इनका डिसाइड होता है, ठीक है, फिर ये चाय चुय पीते हैं, और शाम के टाइम पे ये दोनों जने निकल जाते हैं अपने घर के लिए। तो वीरा एंड रावी ये दोनों बैठे हुए थे अपने रूम में, ठीक है, एंड तकरीबन रात के 8, 8:30 हो रहे थे, और वीरा के फादर एंड वीरा के मम्मा वो अपने रूम में थे। तो वीरा के जो फादर हैं वो बैठे हुए थे, मतलब दोनों जने बेड पे बैठे हुए थे। तो वीरा की जो मम्मा है वो देखते हैं वीरा के फादर की तरफ, और बोलते हैं की होया, मतलब अंकल थोड़ा परेशान लग रहे थे। तो बोलते हैं आंटी क्या हुआ। तो वीरा के फादर देखते हैं वीरा के मदर की तरफ, फिर बोलते हैं कुछ नहीं, बस थोड़ा मन जा पा रही है। तो आंटी पूछते हैं क्यों। तो वीरा के फादर बोलते हैं कहना सौखा है, पर पहला पहला रिश्ता था, वही रिश्ता ऐसे टूट जाना, रुके वाले दिन टूट जाना। सही है, मैंने बोल तो दिया, पर बोलने से ज़रा करना औखा होता है। तो वीरा के माँ बोलते हैं वो तो है, कोई ना टेंशन मत लो, जहाँ पर उसके भाग लिखे हैं उसने वहीं पर जाना है, जहाँ पर उसका नसीब है वहीं पर जाएगी। नहीं होना था यहाँ पर रिश्ता, नहीं हुआ, और शुक्र है हमें पहले ही पता लग गया, शुक्र आपने पहले ही बोल दिया, बाद में जाके कोई बड़ी बात होती तो क्या करते। तो अंकल बोलते हैं हाँ ये भी है। तो आंटी बोलते हैं टेंशन मत लो, लड़कियाँ अपने भाग खुद लिखा के आती हैं, जो उसकी किस्मत में लिखा होगा वो उसे मिल जाएगा। तो फिर अंकल देखते हैं अपनी वाइफ की तरफ एंड बोलते हैं आप एक बार ना वीरा से बात करना, उसको बोलना कि टेंशन मत ले, मुझे पता है वो परेशान हो रही होगी। तो आंटी बोलते हैं हाँ परेशान तो है वो, टेंशन तो ले लेती है वो, कोई ना मैं समझा दूँगी उसे। तो अंकल बोलते हैं हाँ। तो सीन यहाँ पर कट होता है, सीन दिखाया जाता है वीरा के रूम का। तो वीरा एंड रावी दोनों बैठे होते अपने रूम में, एंड रावी बात कर रही थी शहर से। तो मतलब कॉल पे थी, वो बैल्कनी में थी, वहाँ पर वो बात कर रही थी। एंड यहाँ पर जो वीरा है वो अपना फ़ोन लेके बैठी हुई थी, ठीक है, मतलब वो सोच रही थी कि कॉल आएगा शिफ्ट का, वो तो नहीं करेगी शिफ्ट को, बट वो सोच रही थी कि शायद शिफ्ट का कॉल आ जाए। मतलब होता ना कि हमें पहले ही इंट्यूशन होने लग जाती है, हमें पहले ही पता लगने लग जाता है कि हाँ कि शायद फ़ोन आ सकता है, ठीक है, मतलब उम्मीद लगाई हुई थी उसने, ठीक है। यहाँ पर जो रावी है वो बैल्कनी में थी, एंड वो कॉल पे बात कर रही थी शहर से। तो रावी बोलती है मुझे तो पता नहीं था मम्मी मान जाएंगे, मैं तो पता नहीं क्या क्या जम्पशन लगा के बैठी थी कि मम्मी मना कर देंगे, और फिर मैं क्या बहाना लगाऊंगी मम्मी को, क्या बोलूँगी, कैसे मनाऊंगी। तो सहर बोलती है मैंने बोला था ना आपको, आप ही बस ओवर थिंक कर लेते हो, इतना तो ना था, देखो आसान था, आंटी ने मना था ना कि आंटी ने हाँ कर दी ना हाँ। तो रावी बोलती है हाँ मैंने ज़रा सोच लिया था, कोई ना चलो अच्छी बात है, मान गए, अब हम जाएंगे। तो सहर बोलती है सही है, वो तो है जाएंगे। तो रावी बोलती है बस परसों मेरा पेपर है, फिर हम जाएंगे। वैसे हम जाना कहाँ है। तो सहर बोलती है वो मैंने आपको बोला था ना सरप्राइज़ है। तो रावी बोलती है नहीं मतलब कुछ तो बताओ, बंदा उस हिसाब से पैकिंग करेगा ना, 4-5 दिन के लिए जाना है तो फिर पैकिंग भी उस हिसाब से करूँगी, मोटे कपड़े रखने हैं, दूसरे कपड़े रखने हैं, क्या क्या रखना है, कुछ तो पता लगेगा।
तो सहर बोलती है उसकी आप टेंशन मत लो, ठीक है, वो मैं आप पे कर लूँगी, आप बस अब अपने पेपर पे ध्यान दो, ठीक है, परसों जो पेपर है उसकी पढ़ाई करो, अच्छे से पेपर दो पहले, फिर बाद में सोचेंगे। तो रावी बोलती है सही है। अच्छा एक और बात करनी थी। तो सहर बोलती है बोलो। तो रावी बोलती है आपने सिर्फ तो दी को क्यों बोला जाने को। तो सहर बोलती है क्यों, कोई गलत किया, मतलब वो मेरे सामने बैठी थी, वो बोली तो मैंने उसको भी बोल दिया। तो रावी बोलती है अरे नहीं, गलत नहीं किया, मैंने ये नहीं बोल रही आपने गलत किया, पर मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे प्लान में मतलब नहीं था ना ये। तो सहर बोलती है प्लान में तो नहीं था, पर वो सामने बैठी थी तो मैंने सोचा चले उसको भी कर लेते हैं। और देखो मेरी बात सुनो, अभी इन दोनों के बीच में सही नहीं चल रहा सब कुछ, ठीक है, तो ये दोनों जाएंगे, थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एक दूसरे के साथ, तो शायद इनके बीच में जो दूरियां वो ख़त्म हो जाए। तो जो रावी है वो बोलते हाँ ये भी है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो सारे बोलते क्या हुआ, आप नहीं चाहते वो हमारे साथ आए। तो रावी बोलते नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा बोला वो ना आए, मैं बस सडन ऑफ ये हो गया ना तो मैंने पूछा, मुझे लगा आपने पहले से सोचा हुआ है कि सिफ्ट दी जाएंगे। तो सारे बोलते नहीं नहीं उसी टाइम पे मैंने सोचा था, टेंशन मत लो, हम अलग घूमेंगे वो अलग घूमेंगे, ठीक है, आप टेंशन मत लो। तो रावी बोलती है ओके, वैसे मुझे ये भी नहीं था कि वो हमारे साथ ना घूमे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे, ठीक है, सो मुझे अच्छा लगेगा वो आएंगे हमारे साथ। तो सहर बोलती है ओके ओके, अच्छा आप जाओ, जाके सो जाओ, क्योंकि फिर आपको जल्दी उठना है, पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो रावी बोलती है ओके ठीक है बाय। तो सहर बोलती है बाय, गुड नाइट। तो रावी बोलती है गुड नाइट। तो फिर ये फ़ोन काट देते हैं। यहाँ पर जैसी रावी फ़ोन काट के अंदर आती है, जो वीरा है वो देखती है रावी की तरफ, एंड फिर वो बोलती है होगी बात। तो रावी बोलती है हाँ जी। फिर वीरा अपने बेड से उठती है एंड वो जाती है बैल्कनी में। तो रावी देखती है वीरा की तरफ एंड बोलती है क्या हुआ। तो वीरा बोलती कुछ नहीं। तो रावी बोलते हैं आप बैल्कनी में क्यों जा रहे हो, ठंडा है बाहर। तो वीरा बोलती है कुछ नहीं, बस वो थोड़ा मन घबरा रहा था तो मैं बाहर जा रही हूँ। तो रावी बोलती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है, टेंशन ले रहे हो। तो रावी बोलते नहीं नहीं टेंशन कोई नहीं, बस वैसे ही जा रही हूँ। तो रावी बोलती है दीदी को टेंशन वेंशन की बात नहीं, ऐसे टेंशन मत लो, डरने बोला ना, टेंशन नहीं लेनी है। तो वीरा बोलते अरे नहीं ले रही टेंशन, तू सो जा जाके जा। तो रावी बोलती ठीक है। तो वो जाती है एंड वो लेट जाती है बेड पे। यहाँ पर जो वीरा है वो जाती है बैल्कनी में, ठीक है, एंड उसके हाथ में फ़ोन था, ठीक है। तो वीरा ना बैल्कनी में ना इधर उधर घूम रही होती है, ठीक है, और वो सोच रही होती है, मतलब उसने कोलो खोला होता है, ठीक है, एंड उस पर स्विफ्ट का जो नंबर है वो निकाला होता है, वैसे जैसे सर्च करते हैं हम, है ना, तो उसने लिखा हुआ था स्विफ्ट, स्विफ्ट मैम करके उसने नंबर सेव किया हुआ था। तो ऊपर स्विफ्ट मैम ऐसे उसने सर्च किया हुआ था एंड उसका नंबर था। तो वो नंबर ओपन करके वो इधर उधर घूम रही होती है, ठीक है, और वो सोच रही होती है फ़ोन करे ना करे, करे ना करे, और वो वेट कर रही होती है कि उसका फ़ोन आ जाएगा, ठीक है। सीन कट होता है, सीन दिखाया जाता है सिफ्ट के घर का। तो जो सिफ्ट है वो सेम बैल्कनी में अपने जो काउच था उसका, ठीक है, एक फिक्स, वहाँ पर बैठी हुई थी एंड उसके हाथ में फ़ोन था एंड वो सोच रही थी कि वो डायल करे नंबर या ना करे, ठीक है, और उसका फ़ोन बंद था, ठीक है, बंद करके उसके हाथ में था फ़ोन। तो वो सोच रही थी डायल करे ना करे, करे ना करे। तो पता नहीं उसके मन में क्या आता है, ठीक है, वो खोलती है फ़ोन, ठीक है, एंड नंबर डायल करती है वीरा का। यहाँ पर जो वीरा होती है सेम उसके भी मन में पता नहीं क्या आता है, सेम टाइम पे, ठीक है, एग्जैक्ट सेम टाइम पे वो भी नंबर डायल करती है स्विफ्ट का। तो ये दोनों नंबर डायल करते हैं, जैसे ही फ़ोन कान पे लगाते हैं दोनों जने तो इनका फ़ोन आता है कि बिज़ी है, ठीक है, कि इन दोनों का फ़ोन बिज़ी आ रहा है। तो यहाँ पर जो स्विफ्ट है वो फ़ोन करती है, उसका बिज़ी शो होता है, तो वो बोलती है इस टाइम पे बिज़ी, इस टाइम पे किसका कॉल आया है। सेम दूसरी साइड पे जो वीरा होती है
वो जब सुनती है कि सिफ्त का कॉल बिजी आ रहा है तो वो कहती है इस टाइम पे किससे बात कर रहे हैं ये, आगे तो नहीं आता इनका फ़ोन ऐसे बिजी। फिर ओवर थिंकिंग उसके दिमाग में चलने लग जाता है, कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहे। फिर वो सोचे नहीं नहीं कोई कॉल हो सकता है, कोई ज़रूरी कॉल हो सकता है, क्या पता किसी बिजनेस मीटिंग के बारे में या कुछ ऐसे कुछ बात कर रहे हों। तो फिर बोलते नहीं हो, कोई मीटिंग भी नहीं है, कोई क्लाइंट भी नहीं है ऐसा जो रात को बात करे, फिर किससे बात करे। फिर वो सोचते नहीं नहीं शहर से बात कर रही होगी। फिर वो सोचते नहीं हो, अभी तो शहर की रावी से बात होके हटी है, एंड रावी ने बोला कि वो सोने चले गए हुए हैं। फिर बोलती है नहीं नहीं क्या पता उसने फ़ोन किया हो, अब बात कर रही हो। बट ये इतनी रात को शायद जी को फ़ोन क्यों करेंगे। तो मतलब वो ऐसे सोच रही होती है। तो यहाँ पर जो सिफ्त है, जब कॉल बिजी जाता है तो वो बोलती है ये आधी रात को किससे बात कर रहे हैं, इनका तो कोई दोस्त भी नहीं जिससे बात कर रहे होंगे, ये सिर्फ मैं हूँ या फिर सहर है या फिर एक इनकी फ्रेंड है, वो भी उनसे तो बात भी नहीं होती है, इतनी रात को किससे बात कर रहे हैं। ब्लॉक में तो नहीं डाला मैं नंबर, पर नहीं ब्लॉक में डाला होता तो फिर जाके वो कट जाता है, मतलब रिंग बजती है। इसमें तो रिंग भी नहीं बजी है, इसमें तो सीधी बिजी शो हो रहा है। फिर वो फ़ोन काटती है, ठीक है। तो जैसे वो फ़ोन काटती है, यहाँ पर जो रावी है वो भी फ़ोन काट देती है। तो जो सिफ्त है फिर वो दोबारा से डायल करती है, ठीक है। तो जो वीरा है वो डायल करने लगी होती है, बट उससे पहले उसको सिफ्त का कॉल शो हो जाता है। तो जैसे उसको सिफ्त का नंबर शो होता है ना ऊपर की उसकी कॉल आ रही है, जो वीरा की धड़कन है वो बढ़ जाती है, ठीक है। मतलब होता है ना, अब आप किसी का वेट कर रहे हो, ठीक है, फ़ोन आएगा, एंड सीन समझ रहे हो कि उसके होल पड़ते हैं दिल में, ठीक है। मतलब नर्वस नहीं होता नर्वस बंदा, तो वैसे वो नर्वस होती है, ठीक है, उसको होल पड़ते हैं। तो वो देखती है, ठीक है, तो एक दो रिंग बजती है तो वो बजने देती है, उसके फ़ोन पे गाना लगा था तो वो गाना थोड़ा बजने देती है, मतलब उसका फ़ोन उठाती नहीं है जल्दी वो। फिर जब कॉल बंद होने लगता है ना, तब वो फ़ोन उठाती है, एंड उठा के वो कान पे लगाती है एंड बोलती है हेलो। तो जो सिफ्त है वो बोलती है हेलो। तो वीरा चुप कर जाती है, ठीक है, वो आगे कुछ नहीं बोलती। तो सिफ्त बोलती है आप बिज़ी हो। तो जो वीरा है वो बड़े सॉफ्ट वॉइस में बोलती है नहीं। सिफ्त बोलती है ओके, सोई नहीं अब तक। तो वीरा बोलती है नहीं नींद नहीं आ रही थी। तो सिफ्त बोलती है ओके, ठीक हो। तो वीरा बोलती है हाँ जी। तो सिफ्त बोलती है नाराज़ हो। तो वीरा चुप कर जाती है, वीरा कुछ नहीं बोलती। तो सिफ्त बोलती है बनाने की इजाज़त है। तो वीरा के फेस पे हल्की सी स्माइल आती है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, क्योंकि सिफ्त का उसने ये जोन नहीं देखा था, मतलब ये जो बिहेवियर है उसने नहीं देखा था ये, ठीक है। सिफ्त अलग से ही उसके सामने आ रही थी, तो उसके स्माइल आती है बट वो कुछ बोलती नहीं है। तो सिफ्त बोलती है इफ़ यू परमिट मी, कुछ लिखा है आपके लिए, सुनना चाहोगे। तो जो वीरा है चुप होती है वो, एंड हल्के से बड़ा स्लोली बोलती है हम्म। तो यहाँ पर जो सिफ्त है उसके फेस पे स्माइल आती है, एंड फिर वो बोलती है आई एम सॉरी। तो जो वीरा है उसका धड़कनें बढ़ी हुई थी, ठीक है, दिल में उसके भी बहुत था दर्द, ठीक है। एंड ऑब्वियस बात है बहुत दिनों बाद बात हो रही थी इनकी, ठीक है, जब से तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते हो गए थे आराम से, ठीक है। तो हाँ ज़्यादा टाइम हो गया था। तो इन्होंने बात नहीं की थी, जस्ट ऑफिस में बात होती थी, ठीक है। और वीरा फ़ोन उठाते नहीं थी सिफ्त का, ठीक है, सिफ्त का फ़ोन आता भी था तो वीरा उठाते नहीं थी। तो अब इनकी बहुत दिनों बाद बात हो रही थी, एंड जो सिफ्त है वो बोलती वीरा से वीरा। तो वीरा बोलती है हम्म।
तो स्विफ्ट बोलती है बड़ी याद आती है तुम्हारी यार, आई एम मिसिंग यू। तो जैसे ही स्विफ्ट बोलती है ना कि बड़ी याद आती है तुम्हारी, तो वीरा का जो होता है ना, एक पूरी बॉडी में एक वेव सी उठती है, तो एक वेव सी जाती है, ठीक है, सेंसेशन होती है उसके बॉडी में। एंड वो बोलती है तो स्विफ्ट बोलती है कुछ लिखा है सुनोगे? तो वीरा बोलती है जी। तो स्विफ्ट बोलती है कभी धूप में कभी छाँव में, कभी बूंद में कभी दरियाओं में, कभी नहर में कभी बहर में, कभी यादों में कभी ख्वाबों में, कभी चलते चलते कभी बैठे बैठे, कभी दुआओं में कभी फरियादों में, कभी सूरज की पहली किरण में, कभी ढलती फिजाओं में, कभी हंसते हंसते कभी रोते रोते, कभी जागते हुए कभी सोते सोते, ना चाहते हुए भी एक बात मुझे तड़पाती है, याद तो तेरी आती है। अब चाहे हंसूं चाहे रोऊं, चाहे जागूं चाहे सोऊं, चाहे नाचूं चाहे गाऊं, चाहे होश में रहूं या सो जाऊं, चाहे चाहते हुए चाहे ना चाहते हुए एक बात मुझे तड़पाती है, याद तो तेरी आती है, याद तो तेरी आती है। तो जो वीरा है वो सुनती है एंड स्माइल आती है उसके फेस पे, ठीक है, एंड हल्की सी नमी भी। तो सिफ्ट बोलती है वीरा आई एम मिसिंग यू, कर दो ना माफ यार प्लीज, आखिरी गलती समझ के कर दो बस, कसम से अगली बार कुछ भी ऐसा करती हूँ ना, तुम्हारी जुत्ती मेरा सर होगा, कसम से आगे आगे से ऐसा नहीं होगा वीरा, नहीं होगा। तो जो वीरा है उसके आंखों में थोड़ी नमी थी एंड फेस पे हल्की सी स्माइल थी। तो वीरा बोलती है तो सिफ्ट बोलती है मतलब माफ़ किया मुझे आपने? तो जो वीरा है कुछ नहीं बोलती, साइलेंट चुप रहती है वो, कुछ नहीं बोलती वो। तो सिफ्ट बोलती है ओके टाइम लगेगा, डू यू नीड टाइम? तो जो वीरा है वो बोलती है तो सिफ्ट बोलती है ओके एक एक रिक्वेस्ट बस करूँ, बस एक रिक्वेस्ट। तो वीरा बोलती है हाँ जी। तो सिफ्ट बोलती है आप चाहे गुस्सा रह लो चाहे जैसे मर्जी रह लो, बस बात कर लो ना, मतलब चाहे आप जैसे मर्जी बात करो, मतलब बस बात कर लो। तो वीरा के फेस पे स्माइल आती है हल्की सी एंड बोलती है ओके। तो सिफ्ट भी हंसती है, ठीक है, एंड बोलती है ओके सही है, आप ठीक हो? तो वीरा बोलती है हाँ जी ठीक हूँ। सिफ्ट बोलती है आप चलोगे ट्रिप पे? तो वीरा पोज लेती है थोड़ा एंड फिर बोलती है तो सिफ्ट बोलती है ओके ओके सही है। आप मतलब गलत मत समझना, मतलब कहाँ जाना चाहोगे, मतलब
मतलब शहर ने अभी तक मुझे बताया नहीं है कि कहाँ जाना उन्होंने। तो आप कहाँ जाना चाहते हो, मैं बता दो। मतलब गलत मत समझना, मैं जस्ट वैसे कैजुअली पूछ रही हूँ कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो वीरा के फेस पे स्माइल आती है, ठीक है, बिकॉज सिर्फ तो हेजिटेट इतना कर रही थी, ठीक है। तो वीरा बोलती है जहाँ मर्जी, जहाँ कंफर्टेबल हो, अकेला हो, थोड़ा शांत माहौल हो, बस। तो सिर्फ बोलते ओके ठीक है, वैसे एक बात पूछो। तो वीरा बोलती है जी। तो सिर्फ बोलती है खुश हो। तो वीरा बोलती है मतलब। तो सिर्फ बोलती है नहीं मतलब कोई परेशानी तो नहीं है ना, मतलब कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है ना, जैसे अंकल परेशान तो नहीं है, टेंशन तो नहीं घर में कोई भी। तो वीरा बोलती है नहीं कोई नहीं है। तो सिर्फ बोलती है ओके ठीक है, तो आप कल आ रहे हो ऑफिस। तो वीरा बोलती है हाँ जी आ रही हूँ। तो सिर्फ बोलती है ओके ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ी देर बात करते हैं ये, एंड थोड़ी देर बात करने के बाद जो शिफ्ट है वो बोलती है अच्छा आप अब सो जाओ, फिर आपको सुबह उठना है जल्दी ऑफिस के लिए। आप ऑफिस ना कल आराम से आ जाना, आप जल्दी आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से अपनी नींद पूरी करना। तो वीरा बोलती है ओके डोंट वरी मैं आ जाऊँगी। तो सिर्फ बोलती है ओके गुड नाइट। तो वीरा बोलती है तो सिर्फ बोलती है अच्छा एक और बात, लास्ट बात बस। तो वीरा बोलती है तो सिर्फ बोलती है आई लव यू, आई लव यू लॉट। एंड इससे ज़रा अगर आपको सुनना है या पढ़ना है ना, तो बस मेरी आंखों में देख लेना, क्योंकि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। तो वीरा स्माइल करती है एंड कुछ नहीं बोलती, वो चुप रहती है। तो 2-3 मिनट ना ऐसे ही फ़ोन पे साइलेंस रहता है, मतलब फ़ोन चल रहा था अभी भी, बट चुप रहते दोनों जने। बस इनके सांसों की आवाज़ आ रही थी। तो सिफ्ट है, फिर वो बोलती है अच्छा आप सो जाओ, अब टाइम हो गया है। तो वीरा बोलती है एंड फिर जो शिफ्ट है उसका मन तो नहीं था, बट वो कॉल कट करती है एंड उसी काउच पे बैठी हुई थी वो, अपना जो सर है वो पीछे कर लेती है। एंड यहाँ पर जो वीरा है वो देखती है फ़ोन की तरफ एंड थोड़ा स्माइल करती है। एंड सही महीने में वो अब रिलैक्स हुई थी, ठीक है, मतलब उसके दिल में पेन था ना इतने टाइम से, मतलब होता ना कि भार होता है दिल में, तो वो थोड़ा सा हल्का हो गया था, ठीक है। चलो नाराज की अपनी जगह है, बट एक बार बात हो जानी ना बहुत काफ़ी होता है, बस एक बार बात हो जाए, ठीक है, काफ़ी होता है वो। तो जो वीरा है फिर वो जाती है अंदर एंड बेड पे बैठती है, मतलब लेट जाती है एंड फिर वो फ़ोन साइड पे रखती है। एंड आज उसको नींद आ जाती है, ठीक है, इतने टाइम से वो सो नहीं रही थी, थोड़ी बेचैनी में थी, कभी कच्ची कच्ची नींद होती ना, जैसे टूटती रहती है नींद बीच बीच में, तो वैसे नहीं था। आज उसको सही मायने में नींद आ जाती है एंड सो जाती है वो। तो आज का एपिसोड यहीं तक, अब हम आपको मिलेंगे कल नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।